नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। दिनांक 16 जून 2022 को भाजपा दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, सफदरजंग निगम पार्षद राधिका अब्रोल व राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश भाटिया के सहयोग में राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में आम जनता के बीच जाकर एक बैठक की व इस कार्यक्रम को वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के संयोजक धर्म भाई, सह संयोजक अमित अग्रवाल, कानूनी सलाहकार कपिल लालवानी, मीडिया प्रभारी रवि लखनपाल, कार्यालय सचिव आरपी मल्होत्रा, श्री अशोक लालवानी, श्री सुरेश खंडेलवाल जी, श्री गिरीश बलूनी जी व उपासना शेरावत द्वारा सबसे विचार विमर्श कर इस बैठक को संपन्न किया और साथ ही राजेंद्र नगर के वरिष्ठ पुरुषों, महिलाएं व युवा आरडब्ल्यूए व प्रकोष्ठ के राजेंद्र नगर के कार्यकर्ताओं ने पूरा आश्वासन दिया कि पूर्ण बहुमत से मतदान देंगे और राजेश भाटिया को वोट देकर जिताएंगे। आज राजेंद्र नगर विधानसभा के ओल्ड राजेंद्र नगर के क्षेत्र के अंदर सिंध समाज के अंदर एक भव्य आयोजन किया गया। उसमें यहाँ के जो हमारे जुझारू फाइटर, सबका साथ देने वाले, सबसे मिलनसार और यहाँ के लोकल, यहाँ की एक एक गलियों को जानने वाले, एक एक ब्लॉक को जानने वाले श्री राजेश भाटिया जी के समर्थन में हमने जितनी आरडब्ल्यू है, इसमें बीजेपी के लोग नहीं है, जो असली जो आरडब्ल्यू है और जो मेन जो वोटर है उनको बुलाया था और उनको बताया कि किसी भी कीमत में वोटिंग जरूर करनी है। मेरे जितने सहयोगी हैं, दोनों संयोजक कपिल लालवानी और अमित अग्रवाल, हमारे रवि जी, श्यामलाल जी सह संयोजक, जितने भी, और यशपाल जी हमारे जमुना पार में जो हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, जितने भी मेरे लोग यहाँ आए थे उन सब ने बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा। सब में बड़ा जोश था और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे जुझारू, प्रेरणा के स्रोत और सबके प्यारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रकोष्ठ का काम वही दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय सिद्धार्थन जी के मार्गदर्शन में हम जो प्रकोष्ठ को हमारा काम दिया गया है कि आपसे जो वहाँ के लोकल वोटर हैं उनको इकट्ठा करें, उनसे बात करें। तो आज हर्ष जी ने बड़ी ओजस्वी भाषण दिया और बताया कैसे केजरीवाल चोर है, कैसे उसने लोगों को धोखा दिया। कुल मिलाकर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे जितने सहयोगी और जितनी माताएं बहनें थी उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजेंद्र नगर विधानसभा से हम एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे सामने कोई है ही नहीं और 100% जीत हासिल करके आएंगे। नमस्कार, मैं कपिल लालवानी, लीगल एडवाइज़र, वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश। आज हम लोगों ने एक सभा रखी। आने वाले चुनाव जो कि 23 जून में राजेंद्र नगर सीट पे हैं, उसको देखते हुए सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये सोचें कि ये चुनाव आखिर इस स्थिति में हम क्यों दे रहे हैं 2.5 साल बाद ही। क्योंकि जो यहाँ के इलेक्टेड एमएलए थे राघव चड्ढा जी, वो 2.5 साल में बीच में अपनी सीट छोड़कर चले गए। मतलब कि ये साफ दर्शाता है कि उनका जो फोकस है सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा है, रादर दैन कि वो राजेंद्र नगर के बारे में कुछ सोचते। आज क्यों 2.5 साल बाद हमें फिर से एक लोकल कैंडिडेट की ज़रूरत है? इसीलिए क्योंकि वो छोड़ के नहीं जाएगा। ना कभी ऐसा इतिहास रहा है कि यहाँ का कोई कैंडिडेट छोड़कर गया हो, पर एक सेल्फ आदमी जो अपने आप पे फोकस करता है, राघव चड्ढा जी जैसा, वो छोड़ के जा सकता है। तो क्या हमें उनकी पार्टी के कहने पर दूसरा कैंडिडेट लाना चाहिए? इसका जवाब आई होप हर कोई नो ही देगा।
इसीलिए दोबारा गलती मत कीजिए। ऐसे लोगों को लाइए जिनका फोकस पार्टी की तरफ, अपने क्षेत्र की तरफ हो, ना कि ये सोचें नहीं जी मैं ये छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा। आपको जो ड्यूटी दी है पहले वो निभाइए। अपने 5 साल का कार्यकाल आपको पूरा करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की सोच अब आम आदमी वाली नहीं रही है। तो कृपया करके अपने वोट को अच्छे से यूज़ कीजिए। मैं अमित अग्रवाल वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ का सहसंयोजक हूं और आज फिर एक बार हम राजेंद्र नगर विधानसभा में एक आम लोगों की और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो वरिष्ठ हों, युवा हों, महिला हों, उनके बीच हम बैठे हैं। और आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना है, ये अनुरोध है कि आप 23 तारीख जो हमारे राजेश भाटिया जी का चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत से आप उनको अपना मतदान दें और एक बार फिर भाजपा सरकार को राजेंद्र नगर विधानसभा में लेके आएँ, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं जैसे कि बिजली की, पानी की और गली गली रोडों का बुरा हाल है, ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सभी को यहाँ पे हर आदमी को, हर आम नागरिक जिससे झूल रहा है और हर आदमी परेशान है। यहाँ की जितनी भी जनता है सबके पास एक सुनहरा मौका है, एक दोबारा उनकी किस्मत अच्छी है कि फिर एक आज विधानसभा में दोबारा चुनाव होने जा रहा है। तो आप भाजपा सरकार को लेकर आएँ और हमारे भाई राजेश भाटिया जी को पूर्ण बहुमत से जिताएं। बस मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। आज एक चुनावी महासभा जो हमारे सिंधु पंचायत में यहाँ के लोकल व्यक्तियों के साथ और अब हमारी सिंधी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग, महिलाएं और पुरुष सब जो है इसमें जुड़े और हमारे बीजेपी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे संयोजक धर्म भाई अमित जी और सारे अपना संगठन के व्यक्ति एकत्रित हुए और इसी चुनावी दौर में उन्होंने सबने अपने विचार बताए और लोगों से अनुरोध किया कि अपना भाटिया जी को भारी बहुमत से जिताएं और यहाँ की लोकल समस्याओं के विषय पे भी चर्चा हुई, जो बहुत अच्छे से लोगों ने इस चीज़ को माना कि अपना राजेश भाटिया जी पहले भी जब अपना काउंसलर थे तो वो इन समस्याओं को बड़े पारिवारिक तरीके से और हर व्यक्ति की बात सुनते थे और अच्छे तरीके से उसको पूरा करते थे। यही वायदे पूरे करने की आदत उनको कई सालों से, वर्षों से, राजनीति में आने से पहले भी वो अपने वायदों से अपना काम करते रहे। और अब मैं एक अपील करूंगा कि जो भी इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो भारी से भारी बहुमत से राजेश भाटिया जी को जिताएं। Good evening everyone. Please cast your vote for Mr. Rajesh Bhatia from Rajendra Nagar and on 23rd of June 2022. Please don't consider this as a holiday. Please go and vote for Mr. Rajesh Bhatia as he will not run away like Mr. Raghav Chadha. मैं नवीन मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ और सेवा में एडवोकेट हूँ। 30 जारी मेरा चैम्बर है और राजेश भाटिया जी मेरे पुराने परिचित में से हैं, हमारे अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छा जो कहते हैं ज़मीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया, महामंत्री भी रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर उन्होंने, जहाँ पर जब उनको मौका मिला, सरकारी स्कूल जो निगम के विद्यालय जहाँ तक पढ़े उनको उन्होंने बनाया, उसको डेवलप कराया और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं जो प्रचार जिस प्रकार से हो रहा है तो लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, आंखों में बिठा रहे हैं। इतना प्यार उमड़ रहा है लोगों का, तो इतना प्यार दे रहे हैं और ये अवश्य ही जो आने वाली 23 तारीख को है उसमें ज़रूर वो मतपेटियों में इसको भर भर के उनको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। और ऐसा जनसेवक जो कि एक अति जिसको कहते हैं ना उत्साही, हिम्मती और 24/7 काम करने वाला व्यक्तित्व है हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके लिए मोदी जी और हमारे जो आदेश जी हैं, नड्डा जी हैं, मैं उन सभी का आभार करूंगा, क्योंकि ये व्यक्त करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज आना है। केवल दिल्ली में नहीं जाने वाला इस सीट का, जब ये जीतेंगे भारी मतों से तो उसमें राजेंद्र नगर जो ये वाला जो वार्ड है
यहाँ पर सिर्फ जो निगम वाला वार्ड है, जिसमें अलग अलग वार्ड हैं, तो उसमें प्रमुख भूमिका यहाँ से जो है ऐसी लीड होगी जो लीड जिसको कम करते करते वो थक जाएंगे और झाड़ू का जो है ना वो तीला बिखर जाएगा, क्योंकि योगदान में उनकी पर्सनैलिटी के आगे वो दब जाएगा। यही मेरा कहना है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल से दे रहा हूँ। और लोगों को भी जो यहाँ की जागरूक जनता है अवश्य जो पानी के रूप में हाहाकार कर रही है, जिस प्रकार से शराब के ठेके हर वार्ड में 5-5 जगह खुल रहे हैं, तो ड्रिंक वाइन सेव वाटर का जो इनका फार्मूला है वो अवश्य पिट जाएगा। बच्चों को दूध मिलना चाहिए, साफ पानी चाहिए हमको। और जिस दिन मैं कहूँगा मातृशक्ति के माध्यम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक महिला है, तो जिस दिन अगर मातृशक्ति जाग जाएगी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इनके जो बसों में और इसके जो फ्री के जो झांसे हैं उसमें ना है कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और मोदी जी पूरे देश भर में कर रहे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान, पांडवनगर में यहीं पर ही जो इसी वार्ड की वो जिसको कहना है विधानसभा में वो स्थिति है, वो एक उदाहरण के रूप में है पूरे देश भर में। तो ये मोदी जी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भी जो मैं कह रहा हूँ उसमें दो मत नहीं होंगे, लोग एक मत हैं और उनको मौका देना चाहते हैं लोग, तो आएंगे अवश्य और सुधार करेंगे। और जनता भी जिसको कह रहे हैं ना इसका लाभ उठाएगी, जन जन तक लाभ पहुँचाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभार फिर से व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे हिम्मती को, पढ़े लिखे को और मेहनती गुड पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी मैं कहूँगा, जो स्क्रीन पर है इस समय राजेंद्र नगर विधानसभा की, तो उसकी और शोभा बढ़ाएंगे उसको और उसको आगे बढ़ाएंगे। जन जन की जो काम है उनको करेंगे। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं नवीन मल्होत्रा। रवि लखनपाल आज यहाँ इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ की ओर से एक बैठक का आयोजन जो चुनाव राजेंद्र नगर विधानसभा के निमित्त चल रहे हैं, और श्री राजेश भाटिया जी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, उनको विजयी बनाने के लिए, यहाँ के नागरिकों को आह्वान करने के लिए और उनको किस प्रकार से अधिक मतों से जीतकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचाकर इस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को हम बुलंद कर सकें, यहाँ की समस्याओं को जिनको अधूरा छोड़कर यहाँ के विधायक भाग खड़े हुए, उन योजनाओं को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे ढंग से उसका निराकरण कर श्री राजेश भाटिया जी चुनकर आएंगे, तो जनता को एक बहुत ही बड़ा विकल्प के रूप में, उनके अपने उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। उनका जो विजयी है, जो विजय पथ पर वो चलेंगे श्री राजेश भाटिया जी, निश्चित तौर पर यहाँ आज जो जनता ने जिस तरह से अपने विचार रखे और जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और जिस प्रकार की भावना यहाँ लोगों के अंदर थी, उससे आज हमें ये बैठक के उपरांत हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 23 तारीख को होने वाले चुनाव में श्री राजेश भाटिया जी भारी मतों से विजयी होंगे। धन्यवाद। मैं यशपाल चौधरी, वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ नवीन सागर जिले का संयोजक हूँ। धर्म भाई ने यहाँ बुलाया, मैं पूरी टीम के साथ आया। कितने भी रिश्तेदार जानने वाले हैं, उन्होंने जब जाके कहा है कि भाटिया जी को वोट दें और इन्हें जिताएं। जो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मेरा नाम रामलाल अग्रवाल है। मैं वरिष्ठ नागरिक विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ का सह सचिव जिला नवीन सागर से हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। राजेश भाटिया जी के लिए हमने सबने अप्रोच किया, उनको जिताना है। हम हालांकि इस क्षेत्र की हमारी वो उम्मीदवारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे आए और 23 तारीख को भी आएंगे। हमारा पूरा ग्रुप जो है राजेश भाटिया जी को बीजेपी सरकार से जिताने के लिए हम अवश्य आएंगे। मैं राजकुमार कौशिक, नवीन सागर जिले के संयोजक। श्री धर्म भाई हमारे दिल्ली प्रदेश के संयोजक के आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ और श्री राजेश भाटिया को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, श्री यशपाल चौधरी, श्री रामलाल जी, मनोज अग्रवाल, दीपांशु त्यागी, पूरी टीम और उनके साथ आए हुए हैं और लगातार प्रचार हम श्री राजेश भाटिया जी के लिए कर रहे हैं। और माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार उनके ऊपर चलने के ऊपर श्री धर्म भाई जी दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, उन्हीं के आह्वान पे हम यहाँ पे आए हैं और आगे भी उन्हीं के आह्वान पे हम आते रहेंगे। और मेरी दोबारा ये जनता के केजरीवाल के झूठे वादों पे ना पड़े कि केजरीवाल एक नंबर का निकम्मा, झूठा, बेईमान, धोखेबाज आदमी है।
क्यों इसने झूठ के अलावा 7 सालों कुछ नहीं, इसने अपनी बीवी बच्चों की कसम खाई थी मैं सरकारी बंगला सरकारी गाड़ी से कोई चीज़ नहीं दूंगा, और आज ना तो कोई इसने वो करा। इसकी डिस्पेंसरी के अंदर कुत्ते सो रहे हैं, ये सारे इसके मंत्री भ्रष्ट हैं। सत्येंद्र जैन का आपके सामने आई गया, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। राजेश भाटिया जी इलाके के रहने वाले हैं, 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। पहले भी निगम पास रहे हैं, लोगों को काम कर रहे हैं, और अब भी इन जैसा सक्सेस का बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। तो मेरी आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप एक बार सेवा का मौका दीजिए कि जो 2.5 साल में राघव चड्ढा जो भग गए यहाँ से राज्यसभा सांसद बन के, उसे जनता के लिए क्या करा, श्री राजेश भाटिया जी को एक बार मौका देंगे तो 2.5 साल में वो काम उसके भी पूरे करके 5 साल काम 2.5 साल में करके दिखाएंगे आपको। तो मेरी आपसे लोगों को विनती है कि ऐसा मौका मत चूकना। 23 तारीख को सुबह सबसे पहले वोट देने की कोशिश करना और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया जाए, मोदी जी का हाथ मजबूत करे जाए। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी भी इसके अंदर लगातार बढ़ चढ़ के भाग ले रहे, स्टार प्रचारक बना रखा है। श्री हर्ष मल्होत्रा भी इसमें लगे हुए हैं। श्री अजय महावर जी भी यहाँ के संयोजक बना रखा है, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और सबके सामने पता है कि कंडीशन में पहले वाली कंडीशन क्या और अब की कंडीशन क्या है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।